कहानी का प्रारंभ 12वीं शताब्दी में खुरासान के एक छोटे से गांव में होता है। इस गांव में एक युवक जिसका नाम अब्दुल्ला था। वह अपने गहरे ईमान के लिए जाना जाता था। अब्दुल्ला की अम्मी एक दीनदार महिला थीं, जिन्होंने उसे बचपन से ही इस्लाम के आदर्शों और उसूलों के साथ बड़ा किया। उसकी जिंदगी का मकसद था अल्लाह की रजा हासिल करना और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना। गांव के लोग उसकी सच्चाई और दीनदारी के कारण उसे बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे। अब्दुल्ला की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह हज करने मक्का जाए, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता, अपनी अम्मी के साथ खेती बाड़ी में मदद करता और साथ ही गांव के दूसरे कामों में भी हाथ बटाता। एक दिन अब्दुल्ला अपने गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। वहां इमाम साहब ने बताया कि रमजान का पाक महीना आने वाला है, जिसमें अल्लाह की रहमत और बरकत से वह लोग जो सच्चे दिल से इबादत करते हैं, उनके गुनाह माफ हो जाते हैं और उन्हें बहुत सवाब मिलता है। अब्दुल्ला ने ठान लिया कि इस रमजान में वह अल्लाह की इबादत में अपनी पूरी जिंदगी लगा देगा और अपनी ख्वाहिश हज को पूरा करने की कोशिश करेगा। रमजान का महीना आया और अब्दुल्ला ने रोजा रखना शुरू कर दिया। वह सुबह सुबह सहरी करता, फिर दिन भर खेतों में काम करता और शाम को इफ्तार करता। उसकी अम्मी ने उसके लिए पूरी कोशिश की कि वह इफ्तार और सहरी के समय अच्छा खाना खा सके, लेकिन उनकी गरीबी के कारण यह हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता। बावजूद इसके अब्दुल्ला ने कभी भी अपनी हालत की शिकायत नहीं की, बल्कि वह इसे अल्लाह की रजा समझता और भी ज्यादा इबादत में लगा देता। एक दिन अब्दुल्ला की मुलाकात गांव में आए एक व्यापारी से हुई, जिसने मक्का की यात्रा का जिक्र किया। अब्दुल्ला ने उससे अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया और व्यापारी ने कहा कि अगर अब्दुल्ला उसके साथ काम करे तो वह उसे मक्का तक ले जाएगा। यह सुनकर अब्दुल्ला का दिल खुशी से भर गया। उसने अपनी अम्मी से इजाजत लेकर व्यापार के काम में लग गया। उसने बहुत मेहनत की और आखिरकार एक दिन वह दिन आ गया जब वह मक्का की यात्रा पर निकला। मक्का की यात्रा अब्दुल्ला के लिए एक धार्मिक जागरूकता और ईमान की ताकत की मिसाल बन गई। हर कदम पर उसने अल्लाह का नाम लिया और उसकी रहमत को महसूस किया। मक्का पहुंचकर उसने पूरी अकीदत और आजिज़ी से हज की रस्में पूरी की और अल्लाह से अपने और अपने गांव के लोगों के लिए दुआ मांगी। वह अपने गांव वापस आया तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में और भी ज्यादा धर्म और ईमान की भावना थी। अब्दुल्ला का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे दिल और दयानतदारी से की गई मेहनत और इबादत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए हमें हमेशा दयानतदारी, अकीदता और मेहनत से अपने जीवन को अल्लाह के आदेशों के अनुसार बिताना चाहिए। अल्लाह हम सबको सही राह पर चलने की ताकत दे और हमें अपने उद्देश्य में सफल बनाए।